Hi friends, you are most welcome. Whatever I see while walking, I want to show you that this time I am walking on this road. मैं इस रोड में घूम रहा हूँ. I am alone. Today I have no companion. आज कोई साथी नहीं है. And यहाँ बहुत सारा बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है. और इस साइड का व्यू देखिए. इधर कुछ पेड़ हैं और आम का पेड़ दिखाई दे रहे हैं, मैंगो ट्रीज. एंड दिस रोड हैज़ नो मच रश. सड़क में ज़्यादा भीड़ नहीं है. गली में बहुत सारे मकान हैं लेकिन लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं. मे बी दे विल बी आउट फॉर इवनिंग वॉकिंग. शायद वे भी घूमने के लिए निकल गए होंगे. आकाश में बादल लगे हुए, काले काले बादल. इट मे बी प्री मानसून. ये जो बारिश होती है या बारिश होएगी, ये प्री मानसून की बारिश हो सकती है. यहाँ का नज़ारा देखिए. यहाँ कैसा दिखाई दे रहा है. एक पेड़ है, ह्यूज ट्री. एंड यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर. एंड वन मोर ट्री ही है. बुशेज, झाड़ियाँ हैं यहाँ पर एक हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन है. घर अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन है. जो घर निर्माणाधीन होता है उसको कहते हैं दिस हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन. कुछ फूल उगे हुए हैं यहाँ पर. बहुत सारे पेड़ मकान के आगे उगे हुए हैं. और इस साइड आम का पेड़ और खाली प्लॉट एंड एम्प्टी प्लॉट. और ये सड़क मुड़ रही है लेफ्ट ओवर, तो मुझे वहाँ नहीं जाना है पर मैं मुड़ लेता हूँ इधर को. आई टर्न टू दिस साइड. इस रोड में भी कोई खास लोग नहीं हैं. यहाँ पर एक कार पार्क की गई है और कार के छत में बहुत सारे ईंट रखे हैं ताकि इसका कवर हवा से उड़े नहीं. यहाँ पर कुछ मैन्यू रखी गई है. मैन्यू खाद, गोबर की खाद. और ये ऐसा नज़ारा इस साइड है. बहुत सारे घर हैं. लास्ट में लगता है गली बंद है. फिर भी उधर को जाता हूँ और देखता हूँ गली बंद है या खुली है. गली खुली हुई है. दूर से ऐसा लग रहा था गली खुली नहीं है. इस साइड का नज़ारा लग में गोही है. इधर को चला जाए. यहाँ का सीनरी इस तरह का है. इस रोड के दोनों ओर हाउसेज नहीं है, खाली प्लॉटिंग है. मे बी दिस प्लॉटिंग वॉज नॉट कम्प्लीटेड बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ ये ईंट रखे हुए हैं बच्चों ने क्रिकेट खेलने के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 लेयर है ईंट की. तो ये है भाई क्रिकेट का स्टंप. इधर खाली प्लॉटिंग है और कुछ लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चे कुछ सियाने. इस साइड का पार्किंग, इस साइड का व्यू कुछ ऐसा है. और आकाश में बादल लगे हुए हैं. यहाँ पर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी टावर है. इसको टावर कहेंगे, पोल नहीं कहेंगे. और ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी टावर. तो यहाँ पर एक हाउस बना हुआ है. हाउस के चारों ओर कोई दूसरा हाउस नहीं है, तो काफ़ी फ्रीडम होगी इस घर के लोगों को रहने के लिए. तो मैं इस तरह से इस खाली प्लॉटिंग में अकेले घूम रहा हूँ. कभी कभी अकेले घूमने का आनंद भी लेना चाहिए. यहाँ पर एक बर्ड आवाज़ कर रही है. इस बर्ड को बोलता है टिटहरी बर्ड. टिटहरी. इसके लंबे लंबे पैर हैं. इसकी बीक, चोंच लाल कलर की है. गले में ब्लैक और वाइट कलर है. इसकी टेल, पूंछ भी कुछ ब्लैक है. ये अपने लंबे लंबे पैरों से चल रही है. ये इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि इसके एग होंगे यहाँ कहीं आसपास और ये चाहती है कि कोई भी इसके एग के पास नहीं जाए. मुझे एक ख़तरा समझ रही है ये बर्ड.
तो यहीं कहीं इसके एग होंगे। जब ये बर्डे खतरा महसूस करती है तो अपने अंडों को छोड़कर कुछ दूर चली जाती है। ये इस तरह से जो अंडों का शिकार करने के लिए आई हुई बर्ड होती है उसका ध्यान बटा देती है। बड़ी समझदार बर्ड होती है। तो इसके बड़े लंबे लंबे टांग है, बड़े पतले पतले से। अगर इस तरह के टांग मनुष्यों के होते तो वो कैसे चल रहे होते। उड़ गई बर्ड, तो टिटरी उड़ी और दूर चली गई। तो उधर एक घर था, उस घर के पास जाना मैंने उचित नहीं समझा, तो मुझे लौटना चाहिए। और ये इलेक्ट्रिसिटी टावर है, टॉल टावर, लंबा टावर। हाई और टॉल में कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। अब ये बिजली का पोल है, इसको हाई ऊंचा बोलेंगे या टॉल लंबा बोलेंगे। हाँ, हाई भी है और टॉल भी है। कन्फ्यूजन है यार यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको घुमा रहा हूँ इस खाली प्लॉटिंग में। आई एम अलोन ही एंड एंजॉइंग माई टाइम इंडिपेंडेंटली। मैं बिल्कुल अपना समय बिताने के लिए स्वतंत्र हूँ। कहीं से कहीं तक कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई इम्पेडिमेंट नहीं, यानी बाधा, इम्पेडिमेंट से बाधा। तो उधर दूर हाउसेज हैं। हाउसेज के सभी हाउसेज एक जैसे हैं। मे भी किसी कंस्ट्रक्टर ने इनको बना के बेचा होगा। तो ये आकाश में काले बादल और बहुत सारी चिड़ियाँ यहाँ पर उड़ रही हैं। मे बी दे आर स्पैरोज, शायद वे गौरैया होंगी। तो मुझे यहाँ को निकल लेना चाहिए। खेतों में सांप भी हो सकते हैं क्योंकि ये रेनी सीजन आ चुका है और जो सांप के होल होते हैं वे पानी से अगर भर गए तो वहाँ से स्नेक्स बाहर आ जाते हैं। तो कई बार लोग सांप के डसे जाने पर अस्पताल जाने की बजाय किसी भेदिए के पास जाना पसंद करते हैं, जगलर के पास। तो वो तरह तरह के मंत्र पढ़ता है और सांप का विष उतारने का दावा करता है। यार सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, बट जो सांप का विष उतारता है, झाड़ा लगाता है, उसके झाड़ा लगाने से लोगों को साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक राहत मिलती है और वे घबराने से बच जाते हैं। कभी कभी लोग में क्या होता है, घबराहट में भी गुजर जाते हैं। उनको लगता है कि सांप ने उनको डस दिया है और थोड़ी देर में उनकी डेथ हो जाएगी। तो जो हमारे जगलर लोग होते हैं, सांप का विष झाड़ने वाले भेदिए लोग, वे भी कई बार सांप के डंक का इलाज करते हैं। तो यहाँ पर एक बिजली का पोल है जो तमाम वायर्स से लदा हुआ है। इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेडन विथ वायर, लेडन विथ फ्रूट्स, फलों से लदा हुआ। तो मैं यहाँ पर अकेले घूमने का आनंद ले रहा हूँ। मेरे आगे कुछ लोग जा रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा पाकड़ का पेड़ है और ये नीम ट्री हुआ। तो एक बाइक राइडर मेरे आगे चल रहे हैं। वहाँ पर 2 डॉग्स हैं, दे आर 3 डॉग्स। तो कुत्तों से हमेशा डर लगता है, क्या पता कोई काट दे तो। और अगर कुत्ते काट देते हैं ना तो फिर इंजेक्शन लगाने जाना पड़ेगा, रेबीज़ का इंजेक्शन। तो कुत्तों से, बंदर से, चूहों से रेबीज हो सकता है। तो डॉग्स आगे जा रहे हैं। और डॉग्स के बारे में मैं बोल रहा था कि कई बार जब डॉग्स काट देते हैं तो रेबीज़ का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। और जो कभी आपने देखा होगा, कुत्ते के मालिक इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं। दोनों मालिक अपने अपने कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं। अगर दोनों कुत्ते लड़ गए, कुत्ते ही ठहरे लड़ जाते हैं, तो दोनों कुत्तों के मालिक भी आपस में लड़ जाते हैं। वो कहते हैं यार तू अपने कुत्ते को नहीं संभाल पा रहा है, वो कहता है तू अपने कुत्ते को नहीं संभाल पा रहा है। ये यहाँ पर खुजला रहा है। तो कुत्तों के चक्कर में कुत्तों के मालिक लड़ जाते हैं।
तो भाई जब कुत्ते काट देते हैं तो रेबीज का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। कई बार ना जो मनुष्य होते हैं उनके लार में भी रेबीज का बैक्टीरिया हो सकता है, इसलिए मनुष्यों के द्वारा काटा जाना भी खतरनाक होता है। इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। लेकिन काटते तो खटमल और पिस्सू भी हैं, उनसे रेबीज नहीं होता है, उनसे कुछ दूसरी बीमारियां होंगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक टेंपल है, मंदिर है। इंडिया में बहुत सारे मंदिर होते हैं क्योंकि ये मेनली हिंदुओं का देश है। यहाँ पर ज़्यादातर 70% पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है, तो मंदिर होना स्वाभाविक है। मंदिर में भगवान विराजते हैं। इधर को चला जाए, चलो इधर ही को चलते हैं। यहाँ बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं, फूल उगे हुए हैं। पता नहीं इस फूल के पेड़ का नाम क्या कहते हैं, बैगनबोलिया हो सकता है, बैगनबोलिया बोलते हैं। यहाँ भी फूल लगे हुए हैं। एक नीम का पेड़ है, नीम का पेड़, और यहाँ खाली प्लॉट में झाड़ी उगी हुई है। तो लोग इन्वेस्ट के चक्कर में अपना प्लॉट छोड़ देते हैं। धीरे धीरे ये महंगे हो जाते हैं। तो ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट करना हमेशा फ़ायदे का सौदा होता है। तो घूमते घूमते मैं पहुंच चुका हूँ इस जगह पर जिसे आप देख रहे हैं। इस प्लॉट के चारों ओर वायरिंग की गई है ताकि इसमें कोई कब्जा न करे। हल्द्वानी में कई बार क्या होता है, एक ही प्लॉट को एक से अधिक लोगों को बेच दिया जाता है। ऐसा पहले बहुत ज़्यादा होता था, आज से 5 साल पहले। अब क्या है कि आपकी जो ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री तभी होगी जब बेचने वाला ख़रीदने वाला दोनों प्लॉट में खड़े होकर के फ़ोटो खिंचाएंगे और तहसील में रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराएंगे, अन्यथा रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो अब इस तरह की घपलेबाजी पर बहुत सा ज़्यादा अंकुश लग चुका है। यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है धन्यवाद। धन्य और वाद, धन्य अलग लिखा है, वाद अलग लिखा हुआ है। धन्य धन्य, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स, ढेर सारा धन्यवाद, कुछ इस तरह का बोलते हैं लोग, थैंक्स। यहाँ पर एक गौशाला होगी। तो मैं आ गया हूँ घूमते घूमते इतनी दूर। अब कहाँ को जाऊँ, फिर से वापस चला जाए क्या? जामुन के पेड़ में 2 बच्चे चढ़े हुए हैं, जामुन तोड़ रहे हैं। एक का नाम मोहित है, तो दूसरे का क्या है? प्रियांशु सागर जय हिंद है दूसरे का नाम। अच्छा, सिर्फ प्रियांशु सागर है। वीडियो बना रहे हो, पुलिस थाने में भेजोगे क्या? डॉग का नाम क्या है? डॉग का नाम जोगी। डॉग का नाम बता दे, बच्चे जोगी है। तो ये बच्चे जो है जामुन तोड़ तोड़ के मुझे दे रहे हैं, मैं भी खाऊंगा। वो अंकल जी का यूट्यूब पे वीडियो तो नहीं बना रहे? जामुन खाने का कोई फ़ायदा? अंकल खून बढ़ता है मेरे हिसाब से। हाँ यार, खून बढ़ता होगा क्योंकि इनके अंदर से लाल पदार्थ निकलता है। पका हुआ जामुन स्वादिष्ट होता है। ये इसका एक फ़ायदा यह है, पेट के लिए बहुत बढ़िया होता है, डाइजेशन के लिए जामुन। अंकल इसीलिए तो हम खाए ताकि हमारा पेट कभी खराब ना हो। हाँ यार, अभी आपको भी देंगे समझ। पेट कभी खराब नहीं। मैंने भी खा लिया 2-3 दाने। अच्छा हाँ अंकल जी, आपने वीडियो कॉल पे किसी से बात करी है, हमारी वीडियो बनाई? मैं तो तुम्हारे को ऐसे ही फिल्म बना रहा हूँ तुम्हारी। वही बेटा, आज लग गई पुलिस थाने में गई ना। पुलिस में क्यों जाएगी? पुलिस में जाएगी ना। हम कहेंगे काम खा लो, आपका पेट खराब नहीं होगा, और हमको छोड़ दो वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। हाँ। तो बच्चे खा रहे थे जामुन और मैं उनको छोड़ कर आ गया हूँ। पीछे मुड़ के देखें, वो जामुन का पेड़ है, जामुन का पेड़। जामुन बड़ा टेस्टी होता है, थोड़ा थोड़ा कसैला भी लगता है। ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा टंग को कस रहा है, कुछ ऐसा ऐसा भी लगता है। बहरहाल जामुन बड़ा टेस्टी था। घूमते घूमते मैं आ गया हूँ इधर। बहुत सुंदर घर बने हैं,
बहुत सारे हाउसेज हल्द्वानी में लगातार घर बनते जाते हैं एवरी ईयर। यहाँ भी एक हाउस है, इसके आगे बनाना ट्रीज, पपाया। वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा मोटा मतलब तेरे हाथ पैर पतले हो गए ना जैसे। अमरूद का पेड़ और यहाँ पर एक कार लगी हुई है और उधर फिर नीम का पेड़। हाँ, आ गया डॉग जोगी। चलो अच्छा, अंगूर लायो, जामुन नज़ारा। थैंक यू, बच्चों ने मुझे जामुन खिलाए। हो सो मच, बहुत सारे जामुन दे रहे हैं। ये देखो मेरे दोस्त, चलते फिरते दोस्त मिल गए। ये जामुन दे रहा मुझे। चल वो बहुत सारे, चल मेरी पॉकेट भर गई। ये आखिरी आखिरी, तो थैंक यू। वेलकम। मैं तो भी यहाँ पिला। मेरा फोटो नहीं आ रहा ना, मेरा भी आ गया। बाय 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 बाय। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आपने तो 7 फेरे ली होंगी, ये कैसे भूल गए? यार मेरे गिने नहीं फेरे कितने थे, गिने नहीं फेरे कितने अरे थे। भैया आपको नहीं पता कि 6 फेरे लड़का आगे, 6 फेरों में लड़का आगे रहता है और 1 फेरे में लड़की, है ना? लड़की हमेशा ही आगे रहती है यार। नहीं, 1 फेरे में आगे रहती है और इसलिए फिर लेडीज फर्स्ट हो जाती है। अच्छा, इसलिए लेडीज फर्स्ट करते हैं। तो 7 का अंक क्या होता है का? मेरे साथ मेरे 2 दोस्त घूम रहे हैं, ये दोनों कक्षा 7 में पढ़ते हैं। हाँ, और नहीं, तो सुरेश सर हो गए। हर टीचर का बच्चे एक बिगड़ा हुआ नाम रखते हैं। हाँ, हमारे जो पांडे सर है उनका नाम है पांडा। पांडा। सुरेश सर का नाम है वही है, उनका नाम सुरेश सर है। और रावत का तो नाम क्या कहें, बता नहीं सकते। उनसे तो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत दिमाग खराब करती है। इतना लिखाती है ना, जितना आप भैया 100 मतलब मान लो जितना आप 100 सालों में लिखते हो, हाँ, उतना हम 1 महीने में लिखते हैं। तो नहीं, मतलब 100 साल में नहीं, 1 साल में। जिनका नाम पांडा है। और हमारे हेड सर यानी नाम है बंदर, क्योंकि उनकी शक्ल थोड़ी बंदर से नहीं। अरे मतलब पढ़ाते हैं, रफ्तारों बढ़ाते हैं ना, हाँ, तो जो स्पेलिंग्स होती है किताब की, हाँ, सब गलत पढ़ते हैं। अरे तुम ट्यूशन लगाना अपने लिए। ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, उनका ही कुत्ता है। अच्छा, वो सर का कुत्ता है। तो हिमांशु और प्रियांशु और हिमांशु, मोहित भूल गया। मोहित, प्रियांशु, चलेगा। मोहित एंड प्रियांशु, बाय। बाय बाय, मिलते हैं कल। ओके।